Hi everyone, welcome to Gyanam. In this video, we are continuing with our ancient history MCQ series. और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में. तो भक्ति मूवमेंट काफ़ी बड़ी है. हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. पार्ट 1 है, फिर हम अगले पार्ट्स के साथ भी आएंगे भक्ति मूवमेंट के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है हमारा दैट इन विच सेंचुरी भक्ति मूवमेंट बिगिन. कौन सी सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी. राइट. सो ऑप्शंस क्या है. 6th सेंचुरी, 7th, 8th, 9th. सो बेसिकली हमारी जो भक्ति मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी 7th सेंचुरी में. ठीक है. ये भक्ति मूवमेंट मतलब थिस्टिक गॉड के लिए जो डिवोशन होती है वो एकदम से किस तरह से इमर्ज हुई हिंदुइज्म में, देन रेवोल्यूशनाइज हुई आगे जाकर सिखिज्म में. ठीक है. और साथ साथ में ये तो भक्ति मूवमेंट थी. आगे साथ साथ में और सूफीज़म भी स्टार्ट हुआ था, है ना. अदर थिंग्स भी स्टार्ट हुई थी. सूफीज़म हालांकि भारत में बाद में आया था 11th सेंचुरी के आसपास, लेकिन भक्ति मूवमेंट जो है वो भारत में पहले स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है. और भक्ति मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी हमारी 7th सेंचुरी के आसपास, वो भी साउथ इंडिया से. सो साउथ इंडिया जो हमारा तमिल केरला वाला हिस्सा है वहाँ पर पहले आई, एंड देन नॉर्थ वर्ड्स जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है उसकी तरफ फैली. ठीक है. सो आपने याद रखना है दैट्स भक्ति मूवमेंट जो है हमारी दैट स्टार्टेड इन 7th सेंचुरी. सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ सगुन ब्राह्मणा. सगुन ब्राह्मणा का जो कॉन्सेप्ट है वॉज आउटकम ऑफ विच कंसेप्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट. इनमें से कहाँ से लिया है सगुन ब्राह्मणा. आपने सुने होंगे दो शब्द निर्गुण और सगुन, है ना. तो वो कहाँ से लिए गए हैं. देखो, ये सगुन ब्राह्मणा केम आउट ऑफ द भक्ति मूवमेंट कॉल्ड निर्गुण ब्राह्मणा. पहले निर्गुण ब्राह्मणा जो है भक्ति मूवमेंट में, ये एक्चुअली ना ब्राह्मणा के 2 पॉइंट्स है. ब्राह्मणा मतलब डिवाइन. ठीक है. उसको 2 हिस्सों में बांट दिया था. वन इज निर्गुण. ठीक है. एक निर्गुण और दूसरा सगुण. ठीक है. सगुण सगुण मतलब अच्छे गुण, और निर्गुण मतलब फॉर्मलेस गॉड, जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती. ठीक है. बहुत सारे ऐसे सूफी संत है, बहुत सारे ऐसे भक्ति संत हुए जिन्होंने कहा कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस है. ठीक है. गॉड इज फॉर्मलेस, तो उसको बोलते हैं फॉर्मलेस गॉड इज निर्गुण. और सगुण जिसमें बहुत सारे गुण हैं, वर्च्यूज हैं. ठीक है. ही इज द ओशन ऑफ लव, ही इज द ओशन ऑफ पीस. ठीक है. वो ही इज द ओशन ऑफ पावर. सो लाइक दैट, ये हो गए गुण. राइट. और निर्गुण जो फॉर्मलेस है. राइट. और सगुण कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है कि जैसे जिसको हम आइडल मूर्ति बना देते हैं कि उसकी एक फॉर्म है, जैसे कृष्णा हो गए, उसको उसको भी सगुण बोल देते हैं. ठीक है. और निर्गुण मतलब बिल्कुल फॉर्मलेस गॉड. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज संत कबीर बॉर्न. सो सेंट कबीर जो थे उनका बर्थ कहाँ पर हुआ है हम सभी को पता है ना. संत कबीर वॉज बॉर्न इन वाराणसी. हालांकि संत कबीर का जो बर्थ है उसको लेकर बहुत बहुत स्टोरीज हैं, बहुत मिस्ट्री है कि एग्जैक्टली कैसे बर्थ हुआ था, कौन से घर में हुआ था, फिर उनको किसी ने आगे और पाला है. तो एग्जैक्ट जो उनके बर्थ की स्टोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. सो उसमें हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ, वाराणसी के अराउंड हम मान लेते हैं कि उनका बर्थ जो है वो वहाँ हुआ था. और उनका बर्थ जो है वो 1440 के आसपास जो है वो कबीर का बर्थ हुआ था. ठीक है. और कबीर एक ऐसे संत हैं जिनको हिंदूज में भी माना जाता है, मुस्लिम्स में भी माना जाता है, सिखों में भी माना जाता है ना. सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज टाइम. ठीक है. ऑफ ऑल टाइम इन फैक्ट अभी तक. ऑल राइट. हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर. कबीर के गुरु कौन थे. कबीर वाराणसी में पैदा हुए थे, और वाराणसी में ही कोई पर्सन होगा ज़रूर जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया होगा. सो कबीर के जो गुरु थे वो थे रामानंदा. ठीक है. और ऐसा माना जाता है कि रामानंदा के जो पहले शिष्य थे, फर्स्ट पीपल जो थे वो थे कबीर. ठीक है. इज वाइडली बिलीव दैट कि वो उनके पहले शिष्य थे. ठीक है. रामानंदा के. क्लियर. तो वाराणसी में ही उनको रामानंदा मिले और वो उनके पहले शिष्य भी बने. फाइन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट हु स्ट्रांगली अपोज्ड sectarianism and rights and insisted on adoption of हिंदी in place of संस्कृत. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कौन से सूफी संत थे जिन्होंने एक्चुअली सेक्टेरियनिज्म एंड राइट्स का मतलब यहाँ पर है कि जैसे इक्वालिटी होती है.
ठीक है, बराबर होता हर, बहुत सारे ऐसे संत आए जिन्होंने जिन्होंने कास्ट क्रीड से ऊपर उठ के कहा कि सब बराबर है, जो ह्यूमैनिटी में जितने भी इंसान हैं वो सब बराबर हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कास्ट से। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कहा, जो इससे इस जिन्होंने ऑपोजिट बोला, वो इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे। वो मानते थे कि जो हिंदुइज्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, वो चारों इक्वल नहीं है, ठीक है, और कास्ट सिस्टम जो है वो उसको उन्होंने मतलब डिस्कार्ड नहीं किया। तो वो थे रामानंदा। कौन थे? रामानंदा, ठीक है। सो रामानंदा साउथ में थे एंड वो सोशल इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे और 4 वर्णों में बिलीव नहीं करते थे। लेकिन हालांकि उनके जो डिसिपल्स थे, उनके जो शिष्य थे, वो सभी कास्ट के थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि किसी एक ही कास्ट के लोग उनके शिष्य थे, सभी कास्ट के लोग उनके शिष्य थे। लेकिन खुद उन्होंने जो है वो 4 वर्णों के सिस्टम को डिस्कार्ड नहीं किया था। वो मानते थे सुपीरियोरिटी ऑफ वन ओवर अदर, ठीक है। याद रखना कौन? रामानंदा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंट सूफी स्कूल्स और ऑर्डर्स इन इंडिया वर नोन एज। इंडिया में सूफी स्कूल और ऑर्डर्स को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है सूफी स्कूल्स और ऑर्डर को? सिलसिला, ठीक है। सिलसिला, सिलसिला एक अरेबिक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है चेन या लिंक, ठीक है, लिंक या चेन। तो ये बहुत सेंसेस में यूज़ होता है वैसे तो वर्ड, और ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से ही ये शब्द जो है वो यूज़ हुआ जा रहा है, ठीक है, सूफीज़म में। फाइन, तब ही ये निकल गया था वर्ड। तो सूफी स्कूल या ऑर्डर्स को इंडिया में क्या बोलते थे हम? सिलसिला, ठीक है, ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सूफी ऑर्डर टू अराइव इन इंडिया वॉज। इंडिया में जो सबसे पहले सूफी ऑर्डर आया वो कौन सा था? वॉज इट चिश्ती और सुहारवादी और कादिरी और नक्शाबंदी? तो आपको सबको पता है कि द फेमस चिश्ती, ठीक है, जो मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर आए थे। तो ये जो है वो भारत में आने वाला पहला सूफी ऑर्डर था। भारत में बेसिकली 4 सूफी ऑर्डर्स हैं। एक है आपका चिश्ती, दूसरा है कदरियारा, तीसरा है आपका सुहरावादिया और चौथा है आपका नक्शाबंदी, ठीक है, जो ये चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कैसे किस ऑर्डर में आए हैं वो आपको पता चल गया। चिश्ती सबसे पहले आए थे, और चिश्ती जो ऑर्डर है इसको कौन लेकर आया था? मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या बोलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले वो लाहौर में लेकर आए इसे, पंजाब में। उसके बाद उन्होंने अजमेर, राजस्थान के एरिया में जो है वो इसको लाया, ठीक है। और आपको पता है कि अजमेर की जो दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बहुत बड़ी दरगाह है, पूरी दुनिया में माना जाता है उसे, है ना। सो मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा का मतलब होता है द लॉर्ड, द टीचर, द प्रीचर, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो हैं वो लेकर आए थे सबसे पहले पहला सूफी ऑर्डर भारत में, जिसका नाम है चिश्ती, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट वन इज, Chaitanya Mahaprabhu was ascetic Hindu monk and social reformer in 16th century and was from। अब हमें पता है इस टाइम पर, तो हमें पता है कि बंगाल में बड़े बड़े फोटोज होते हैं उनके, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी होती हैं, है ना, स्टैच्यूज भी हैं उनके बहुत जगह पर। सो ही वॉज फ्रॉम बंगाल, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने कृष्ण भक्ति जो है वो उसको बहुत जो है वो फ्लरिश करवा किया, मतलब उसको बहुत प्रमोट किया, कृष्ण भक्ति। वो गॉड की वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा करते थे, ठीक है। दैट इज चैतन्य महाप्रभु। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, विच सूफीज दरगाह इज एट अजमेर। अभी अभी बताया मैंने आपको, पहला सूफी ऑर्डर जो भारत आया था वो था चिश्ती, और अजमेर और लाहौर पंजाब में उन्होंने जो है वो इसे इस्टेब्लिश किया था। तो ये है मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती की श्राइन जो है, ग्रेव है, मतलब वहाँ पर क्या दरगाह है ना, तो दरगाह में ग्रेव होती है, क्या कहते हैं उसे, जहाँ पर संत, सूफी संत की जो है वो मतलब उनको दफनाया होता है काइंड ऑफ, है ना। तो वो ग्रेव जिसको हम बोलते हैं क्या, मकबरा, ठीक है, वो है, ठीक है, किसका? मोइनुद्दीन चिश्ती का। क्लियर?
Which of the following was the basic premise of भक्ति movement? भक्ति मूवमेंट की बेसिक प्रेमाइस क्या थी, मतलब सबसे बेसिक चीज क्या है भक्ति मूवमेंट में, क्या है भक्ति, आप किसको बोलोगे? सो भक्ति क्या है? भक्ति इज सिंगल माइंडेड अनइंटरप्टेड एक्सट्रीम डिवोशन टू गॉड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स वॉज ओनली मीन ऑफ सेल्वेशन, मतलब क्या भक्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाई जा सकती है? अगर मैं भक्त हूँ और मुझे भक्ति करनी है तो क्या मुझे पंडित के पास रोज जाना पड़ेगा? नो, बिल्कुल नहीं। भक्ति और सिंगल माइंडेड अनइंटरप्टेड एंड एक्सट्रीम डिवोशन टू गॉड वॉज द ओनली मीन ऑफ सेल्वेशन। दिस इज करेक्ट। यहाँ ब्राह्मण जो लिखा हुआ है ना, दिस इज रॉन्ग कि ब्राह्मण की मदद से ही सैल्वेशन मिल सकती है, भक्ति की जा सकती है, ये नहीं है। हाँ, भक्ति जो है वो सिंगल माइंडेड अनइंटरप्टेड डिवोशन है भगवान के लिए, ठीक है, और इसी से जो है वो सेल्वेशन मिल सकती है, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए लेकिन, ठीक है, दैट इज भक्ति। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हु वॉज अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स who gave a new orientation of Hinduism through his doctrine of Advaita और मोनोइज्म। अद्वैत समझते हैं आप? अद्वैत हिंदी का वर्ड है ये, अद्वैत। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक, सिंगल, कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक, अद्वैत। और मोनोइज्म ये देने वाले कौन थे? कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने बहुत कुछ किया, एक रिवाइवल किया है हिंदुइज्म में, शंकराचार्य ने। शंकराचार्य के आने से बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई है हिंदुइज्म में। और उन्होंने अद्वैत बोला, उन्होंने बोला कि एक ही भगवान है, बहुत सही, लेकिन उन्होंने कई सारे और भी कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। सो 9th सेंचुरी के जो शंकराचार्य हैं, ही स्टार्टेड हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट गिविंग अ न्यू ओरिएंटेशन, और वो खुद केरला से थे, ये भी हम सभी को ही पता है कि वो केरला से थे, ठीक है, शंकरा। Alright, next question is the most important sant of Bhakti movement in Maharashtra who was born at Satara. सतारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बॉर्न थे, हुए थे, एंड इज सेड टू हैव डाइड इन पंजाब, लेकिन उनकी डेथ जो है वो पंजाब में हुई थी। ये कौन है? इज इट ज्ञानेश्वर या ननेश्वर, जो भी बोलते हैं इनको, और नामदेव और तुकाराम और गुरु रामदास। तो इनमें से जो सतारा में पैदा हुए थे महाराष्ट्र में और जिनकी डेथ पंजाब में हुई थी, और पंजाब में उनका जो राइटिंग्स हैं उनको हर किसी पर्सन ने, इवन सिखिज्म में भी बहुत मान्यता है, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके वर्ड्स जो है वो एम्बेडेड हैं, वो है नामदेव, ठीक है, इट इज नामदेव। सो नामदेव वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में एंड ही डाइड इन पंजाब, ठीक है। सो ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय गुरुज ऑल्सो, ठीक है, सिखिज्म में गुरुज ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके शब्द जो हैं वो एम्बेडेड हैं। नामदेव जो है उन्होंने, वो महाराष्ट्र के एरिया से थे, तो आपने सुना होगा विट्ठल, नाम सुना होगा, लॉर्ड विट्ठल। तो वो लॉर्ड विट्ठल की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। और लॉर्ड विट्ठल क्या होता है? लॉर्ड विट्ठल मतलब विष्णु, इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, ठीक है। सो लॉर्ड विट्ठल, क्लियर? चलिए, सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। हम इसके सेकेंड पार्ट के साथ आएंगे, क्योंकि भक्ति मूवमेंट में बहुत कुछ है पढ़ने को, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बना रही हूँ, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स जो भी बन रहे हैं, आई होप आपको पसंद भी आएंगे और अच्छे से समझ आएंगे। आप बहुत ज़्यादा भक्ति में एक बार में ही पढ़ लोगे तो चीज़ें भूल जाएंगी आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें छोटे छोटे करके जो है वो उसको पार्ट्स में पढ़िए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो और ऐसी और वीडियोस आपको आगे चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में कमेंट में भी बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।